अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको बताया गया था कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको काम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब कटाई के बाद फिर प्रेस और प्रेस के बाद फिर हम शुरू से मतलब शलवार बनाते हैं। तो ये अभी मतलब कि हम धागे को भरते हैं इस तरह, और फिर इसके बाद हम शलवार की सिलाई आपको सिखाएंगे। आपने बाबिन को इस तरह बाबिन केस में लगा देना है, और फिर शायद आप जानते होंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जितने भी नए हज़रात हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो देखें और कमेंट में बताएं, जो जो वो नहीं जानते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। सिलाई से मुतालिक भी बताएं कि मतलब सिलाई मशीन सही नहीं करती तो वो भी बताएं किस तरह करती हैं, वो भी तस्वीर सेंड करें या मतलब कि बताएं, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका मसला हल हो जाए। धागे को आपने इस तरीके से मशीन में डाल देना है। प्रेस की वीडियो और कटिंग की वीडियो अगर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और कोई भी मसला हो तो उसके नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका हल आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो है ना, ये शलवार के दोनों पाइंचे हैं, इसमें प्रेस चूँकि हमने पहले से किया है तो इसको आपने इस तरह पकड़कर यहाँ आसन वाली जो साइड है यहाँ से आपने सिलाई को शुरू कर देना है। इसके कई तरीके हैं पर ये बिल्कुल आसान तरीका है इसका। यहाँ से आपने सिलाई को शुरू कर देना है, यहाँ तक आपने सिलाई करना है। पहले देखेंगे आप तो बिल्कुल आसान और सफाई के साथ ये शलवार बनेगी इंशाल्लाह। इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, और यहाँ पर आपने जो है नाड़े के लिए जो जगह होती हैं उसको इस तरह ये मतलब बाहर की साइड आपने मोड़ देना है। तो यहाँ पर अंदर की साइड आएगी, ये सीधे साइड पे आपने मोड़ देना है 2.5 इंच तकरीबन, दोनों साइड से 2.5 इंच। जितना आपके मतलब नेपा बनाते हैं उससे आधा इंच ज़्यादा, 2 इंच बनाते हैं तो 2.5 इंच, 1.25 भी बनाते हैं तो भी 2.5 इंच चलेगी। और ऊपर वाले को नीचे की साइड, दोनों को मतलब अंदर की साइड मोड़ देना है, और फिर इस तरह इसके ऊपर रिवर्स भी कर लेना है। और लॉक अगर नहीं हो तो मतलब हम और लॉक नहीं करते हैं शलवार में, तो इसलिए हम इसमें कट लगाते हैं छोटे छोटे, ताकि धागे नहीं निकले। इस तरह आपने छोटे छोटे टुक लगा लेने हैं, और फिर इसके बाद जो है ना वो ये सिलाई में अगर गड़बड़ हो तो वो भी आपने बता देना है कमेंट में, इंशाल्लाह मैं उसके भी हल आपको बताऊंगा। ये जो है अभी आपने यहाँ से सिलाई को शुरू कर देना है इस तरह, और धागे को आपने मतलब जहाँ से आप सिलाई शुरू करते हैं तो धागे को आपने कहीं नहीं छोड़ना, वो काट देना है साथ ही। इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको इसी तरह पकड़कर दूसरे साइड पे आना है, मतलब दूसरे आसान वाली दूसरी साइड पे। यहाँ से आपने सिलाई को शुरू कर देना है। देखें ये भी उसी तरह जिस तरह हमने पहले सिलाई कर ली है, तो ये भी उसी तरीके से। ये उसी तरीके से बिल्कुल आपने मोड़ देना है, और इसमें भी आपने छोटे छोटे टुक लगा लेने हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे नेफा। ये भी आपने उसी तरीके से जैसे हमने पहले लगा लिया सिलाई, तो ये उसी तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। ये शलवार के बाद इंशाल्लाह हम कमीज़ पे मतलब जिस तरीके से हम सूट को बनाते हैं उसी तरीके से आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो नए बहन भाई हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस का लिंक दूंगा, जो जितने भी पहले वीडियोस हमने बनाई हैं तो उसका मैं लिंक दूंगा, और उसके साथ लिख कर मतलब आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि ये पार्ट आपसे गुजरे हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये है कि जो नए हैं, जो जिन्होंने मतलब कि नहीं सीखा है
और वो सीखना चाहें तो मतलब उसके लिए बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं उसे समझा सकूं और ये काम वो सीखें और अपना कोई मतलब कि रोज़गार बनाएं। ये नेफ़ा आप जिस तरीके से 1.25 इंच बनाते हैं तो भी सही है, 2 इंच बनाते हैं तो भी सही है। टाइम की वजह से ये मैंने काट दिए हैं, थोड़ा मतलब कम कर दिए आपके लिए कि ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं हो। अभी हम इसमें लगाएंगे शलवार का जेब। शलवार के जेब के तकरीबन 3 से 4 तरीके हैं, पर हम इस तरीके से जेब लगाते हैं। ये बिल्कुल आसान भी है और सही भी है, यहाँ चलता भी है बहुत। तो यहाँ पे मतलब हम इस तरीके से शलवार का जेब बनाते हैं। ये 7 7.5 इंच चौड़ाई होती हैं इस कपड़े की और 9 9.5 इंच लंबाई होती हैं। इसमें 5.5 6.5 का हम मतलब 5.5 चौड़ाई और 6.5 लंबाई जेब की होती हैं, ये हम बनाते हैं इसमें। तो आपने इसके अंदर अंदर यहाँ पर निशान लगाना है 5.5, यहाँ 5.5 तक हम आएंगे और नेपे से तकरीबन 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक आप लगा सकते हैं। ये मैं 2 इंच में लगाता हूँ, नेपे से नीचे 2 इंच में लगाता हूँ। ये मैं 5.5 इंच ये मैंने सिलाई लगा ली है और 2-3 टांके मैंने यहाँ ले लिए और फिर इस तरफ कट करके मतलब एक बॉक्स सा बनाना है लंबा। इसको बिल्कुल बंद करना है आपने, मतलब चारों तरफ से सही सिलाई लगा लेनी है आपने और रिवर्स करके मज़बूत कर देना है। धागों को काट कर फिर आपने जो है ना इसको इस तरीके से पकड़कर, ताकि कोई और कपड़ा बीच में ना आ जाए, इस तरीके से पकड़कर एक टक लगा लेना है बिल्कुल सिलाई के बीच में कि सिलाई नहीं कटे। और फिर उसी कट के नीचे हाथ रख कर कि कोई और कपड़ा ना आ जाए बीच में, यहाँ पर इस तरह। और फिर सिलाई का जो मतलब बॉक्स का कोना जो बना हुआ है उसके हाथ तक, मगर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और दूसरे साइड पे भी इसी तरह। कटिंग की वीडियो वगैरह वगैरह आपने अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं सबकी, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने कट करना है और फिर इस कपड़े को, ये चूँकि हमने सीधे साइड पे सिलाई लगाई थी, ये हमने अंदर की साइड कर दिए कपड़े को, पूरे को करना है आपने। और इसमें आपने अभी इसके बाद हम ज़िप लगाएंगे इस तरह करके। इसको मतलब ज़िप लगाने से पहले अगर आप एक सिलाई लगा लेते हैं आसानी के लिए तो भी सही है। मैं तो हेरे से ही लगा लेता हूँ, अगर आपको मुश्किल है तो आप पहले सिलाई लगाकर इसको बराबर करें या इस्त्री से इसको सेट करें, फिर उसके बाद ज़िप लगाएं तो भी आसान होगा इंशाल्लाह। इस तरह भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ से कोने से आपने सिलाई को, अगर आप बीच से शुरू करते हैं तो भी सही है, आसानी होगी। और यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो भी आसानी होगी, जल्दी होगा काम। इस तरीके से यहाँ से आपने ज़िप के साथ साथ यहाँ तक आना है और फिर ज़िप का जो कुंडा है इसको आपने, ये जो कुंडा है इसको अंदर की साइड लाना है, मतलब सिलाई से बाहर ना रह जाए। ये शलवार चूँकि बग़ैर कलियों वाला है, बहुत आसान है, पर सिर्फ नए बहन भाई जितने भी हैं उनके लिए। और गलती जो आती हैं वो ज़्यादातर कलियों वाले शलवार में आती हैं। बड़े बड़े कारीगर मैंने हमारे पास आते हैं तो मैंने देखा है कि उसके शलवार सेट नहीं होता, अक्सर कस्टमर उसका शिकवा शिकायत करते हैं। तो उसमें जो एंड में जो हम सिलाई लगाते हैं आसान पे, तो उस सिलाई में जो हम डबल सिलाई लगाते हैं उसमें वो मसला होता है। मैं देखता हूँ अगर टाइम मतलब कि कई कली वाले शलवार में मिला तो मैं इंशाल्लाह उसका वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि वो मसला अगर किसी भाई का है तो वो हल हो जाए। इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। धागे को काट कर ये जो ज़िप है ये बिल्कुल सिलाई के साथ आपने कट करना है, कपड़ा नहीं बल्कि सिर्फ ज़िप आपने कट करना है। अब जो है इसको आपने इस तरह रखकर, ये इस तरह मोड़कर आपने दोबारा ऐसे मोड़ देना है कपड़े को।
अगर किसी को एक मरतबा समझ में नहीं आ रही हैं तो वो 2 मरतबा वीडियो देखें, इंशाल्लाह बिल्कुल आसान और सिंपल उनको समझ आ जाएगा। इस तरह आपने मोड़कर चेक करते हैं 6.5। तो हम हेयर इसको चेक ही नहीं करते हैं, हिसाब से ये फिक्स आता है। जो कपड़ा हम काट देते हैं 7.5 9 या 7.5 9.5 या 7 9, तो उसमें इतना ही जेब आ जाता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर कमीज़ की तरफ जाएंगे। मतलब जो हम जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से आपके साथ भी मैं वीडियो शेयर करूँगा। तो जिन भाइयों का किसी मतलब जो टेलर हज़रात है उनका अगर किसी चीज़ में मसला है तो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह उसका मसला मैं कोशिश करूँगा कि हल हो जाए। ये जेब, शलवार जेब, इसके 3-4 तरीके हैं। 3-4 तरीके से हम बनाते हैं, वैसे कस्टमर की मतलब उसकी आर्डर के मुताबिक। अब पांचे के लिए हमने जो काटा है कपड़ा तकरीबन 2.5 इंच, और ये जो बुकरम हमने लगाई हैं 1.25 इंच का है। 2 से 2.5 इंच का कपड़ा हो तो ये इसमें आ जाता है। इस तरह आपने कपड़े को रखकर बिल्कुल कंकर की सिलाई आपने लगा लेनी है। यहाँ पर ये तकरीबन नीचे जो कपड़ा है ये मैंने आधा इंच सिलाई मतलब सिलाई के इसके ऊपर की है। इस तरह आपने एक सिलाई लगाकर, कोई 2 लगाते हैं सिलाई, यहाँ पर 3 लगाते हैं, हम तो 2 ही लगा लेते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर 3 सिलाई लगाते हैं तो भी सही है, हम 2 सिलाई जाम लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ ऊपर भी अक्सर लोग 2 सिलाई लगाते हैं, वो आपके ऊपर है, आप 2 लगाते हैं, 1 लगाते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हम तो 1 ही लगा लेते हैं सिंगल सिलाई में। अगर सिलाई डबल हो तो फिर नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 पांचे के मतलब बुकरम के ऊपर। और ये कपड़ा आपने इस तरह मोड़कर एक सूत्र बाहर बुकरम से बाहर मोड़कर आपने बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ये ध्यान रखना आपने कि सिलाई बुकरम से नीचे ना हो जाए, फिर आपके कपड़े में चुनट से पैदा होंगे, वो फिर बुरे लगेंगे। इस तरह मोड़कर आपने इसको एक हाथ से पकड़कर कपड़े को मतलब छूटना नहीं चाहिए ताकि इधर उधर ना हो जाए। ये अभी आप देखें, ये सिलाई अगरचे आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मगर सिर्फ तरीका आपको बताना मकसूद है। और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सिलाई भी आपको नज़र आए। ये अभी हम बनाएंगे इसका फाइंचा। जितना भी हो आपने इस तरीके से उसका साइज़ लेकर निशान लगा लेना है। और फिर यहाँ पर जो सिलाई आप लगाएंगे तो आपने सीधा यूँ नहीं लगाना है, बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है, बल्कि ये जो कटा हुआ कपड़ा है, जिस तरीके से हमने शलवार की कटाई की है, इसके हिसाब से आपने इसके साथ साथ आपने डायरेक्ट जहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है वहाँ से ही आपने मशीन को उसी स्टाइल में रखना है। मतलब पांचे के ऊपर सीधा आकर फिर ऊपर क्रॉस करना नहीं है। ये आसन की दोनों सिलाइयाँ मिलाकर आपने हाथ में पकड़ के रखने हैं, और इस तरह मतलब पकड़ के आपने रखने हैं। एक सिलाई आपने पहले जो है ये एक पैंचा हमने बना लिया है, दूसरा बाद में बनाएंगे। और ये सिलाई हमेशा आपने यहाँ तक ही पहली सिलाई जो है लगाना है, मतलब एक पैंचे से डायरेक्ट दूसरे पैंचे तक नहीं जाना है, आपने यहाँ तक आकर मशीन को निकाल देना है, फिर दूसरा पैंचा बनाना है। अगर आपने पैंचे एक साथ बनाने हैं दोनों तो भी सही है, मगर ये सिलाई आपने एक पैंचे से लेकर दूसरे पैंचे तक डायरेक्ट नहीं जाना है। शलवार में मसला यही पे आता है। तो आपने दोनों पैंचे मतलब एक साथ सिलाई नहीं करने हैं, बल्कि एक पैंचे से शुरू कर आसन तक, फिर दूसरे पैंचे से शुरू कर दूसरे पैंचे तक आना है। यह भी दूसरा पैंचा हम बनाएंगे। तो इस तरीके से इस पे भी आपने वही मतलब मैं 3 सिलाई लगाता हूँ, आप जैसे भी लगाएं तो सही है।
ये दूसरा पाइंचा, इस पे भी हमने उसी तरीके का सिलाई लगाना है ये, और इसको जो है ना उस तरीके से जैसे हमने उसको मोड़ दिया था, तो इसको भी एक सूत्र बाहर हम मोड़ते हैं अंदर की साइड। ये इसके बाद हम इंशाल्लाह कमीज़ पे जाएंगे, मतलब कमीज़ का काम आपको सिखाएंगे। जितने भी मतलब नए बहन भाई हैं या जिनके काम में मसला है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए और मुझे भी सवाब मिले। ये हमने इस पाइंचे को दूसरे के साथ मतलब चेक करके उस हिसाब से निशान लगाना है। ये इसमें जो है शलवार में कली वाला शलवार जो होता है उसमें अक्सर जो है लोग ख्याल नहीं रखते, पर ये मेन चीज़ है। शलवार कोई आम चीज़ मामूली चीज़ तो नहीं है, मेन चीज़ है, इसमें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक अभी इसमें खैर पहले हमने सिलाई लगाई है, तो इस पे हम सीधा दूसरे पाइंचे तक जाएंगे, मगर शुरू में जो हमने पहले सिलाई लगाना है वो हमने एक पाइंचे से डायरेक्ट दूसरे पाइंचे तक नहीं जाना है, आसान तक, फिर पाइंचे से पाइंचे तक, और इसको सीधा भी करेंगे। मतलब पहली वाली सिलाई हमने अगर कहीं टेढ़ी लगाई है तो उसके हिसाब से इसको सीधा लगाना है, और इसको इस तरह खींच कर चेक करना है। अगर सिलाई टेढ़ी होगी तो ज़ाहिर सी बात है वहीं पे कट जाएगी, तो जैसे कि यहाँ पर कट गई, तो ये हमने इस तरह टाइट करके चेक करना है। अगर इस तरह हम चेक करेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे तो शलवार कभी नहीं पटेगी, ये सिलाई आपकी कभी नहीं पटेगी। ये दो वजूहात हैं इसके कि ये मतलब आप जब खींचते हैं शलवार को ये कट जाती हैं, तो मतलब या तो मशीन की सिलाई ख़राब होती हैं, कई एक साइड पे मशीन सिलाई टाइट करती हैं उसकी वजह से, और या फिर आप सिलाई टेढ़ी लगाते हैं तब ये मतलब कट जाती हैं सिलाई। ये शलवार बन गए हैं। अब इसका जो इजाफी ही कपड़ा है वो हम कट करते हैं ये, और इसमें हम ओवरलॉक नहीं करते, तो इसमें हम छोटे छोटे टुक लगाएंगे। इस तरीके से हमने जो है इजाफी कपड़ा जो है आधा इंच छोड़कर, सिलाई से आधा इंच सिलाई के बाद आधा इंच छोड़कर बाकी को हम काट देंगे इस तरीके से, और बाकी यहाँ पर आसन में इस तरह छोटे छोटे टुक लगा लेंगे। इसमें ये होगा कि ये एक किस्म का ओवरलॉक है, इससे धागे नहीं निकलेंगे और कपड़ा भी सही तरीके से बैठ जाता है। ये हम छोटे छोटे टुक इसमें लगा लेंगे, आसन में थोड़े नज़दीक नज़दीक, और नीचे जो कपड़ा है इसमें मतलब 2-4 उंगलियां दूर हो, 2-3 इंच दूर हो तो मसला नहीं है, धागे नहीं निकलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम कमीज़ पे फिर वीडियो बनाएंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।